नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, बिहार के लोगों के लिए और खास करके जो बिहार के स्टूडेंट हैं, अभिभावक हैं, जो पढ़ने लिखने का काम करते हैं, उनके लिए एक गुड न्यूज़ है। दरअसल कह सकते हैं दिवाली का तोहफा दिया गया है, गिफ्ट दिया गया है बिहार सरकार के द्वारा। आप जानते हैं कि बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है। इस बात को देखते हुए बहुत तरह की घोषणाएं की जा रही है और समाज के विभिन्न वर्गों को निश्चित तौर पर इसका फायदा भी मिलने वाला है। खास करके अगर विद्यार्थियों की बात करें तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की जब बात करते हैं, यह कोई नई व्यवस्था नहीं है। मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना की जब बात करेंगे, उसके तहत पहले से ही यह घोषणा पत्र के द्वारा यह कहा गया था और यह व्यवस्था चली आ रही है। लेकिन इसमें जो कुछ अपडेट किए गए हैं वह अपने आप में बेहद दिलचस्प होगा। जो सभी स्टूडेंट हैं उसको 4 लाख रुपया तक देने की जो बात की गई है, जिसमें कहा गया है कि वो जो ऋण दिया जाएगा उसके ब्याज क्या मिलेगा और कितना ब्याज लौटाना होगा। दूसरी बात, वो पैसा, ये जो 4 लाख है, इसके लौटाने की क्या अवधि होगी, इसको लेकर के भी बिहार सरकार ने यहां पर कुछ गाइडलाइंस जारी किया है। हम लोग विस्तार से उसको समझेंगे। उससे पहले आपके लिए एक सूचना है। संस्कृति आईएएस के द्वारा मिड सितंबर ऑफर दिया जा रहा है, जिस ऑफर की वैलिडिटी 18 से 22 सितंबर तक रहने वाली है। तमाम कोर्सेज, चाहे वो ऐसे कोर्सेज हो जाए, एनसीईआरटी, जो आप लोग कहते हैं ना कि सर फाउंडेशन कैसे स्ट्रांग होगा, कैसे शुरुआत करें, कहां से तैयारी करें, तो यहां से एनसीईआरटी कोर्स से जो लोग जनरल हिंदी लेना चाहते हैं, विभिन्न जो एग्जाम होते हैं उसमें जनरल हिंदी आता है, इन सभी को आप ले सकते हैं। मोर देन 70 to 80% ऑफ देखने को मिलेगा आपको। और यहां पर कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, नोट कर लीजिए, 9555124124 या फिर sanskritIAS.com। इस वेबसाइट पर आप विजिट करके भी जानकारी ले सकते हैं। अब लौटते हैं हम अब अपने मुद्दे को लेकर के। देखिए, 2-3 बात है। एक तो दिवाली गिफ्ट जो 4 लाख तक का, वो मैंने कहा ही। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड पर ब्याज शून्य होगा और लोन चुकाने की जो टाइमिंग है ये बेहद महत्वपूर्ण है। पहले 4 लाख जो लौटाना पड़ता था और अब जो लौटाना पड़ेगा, वो 4 लाख कितने समय में, कितने वर्षों में लौटाना पड़ेगा, इसको लेकर के बात की गई है। बिहार सरकार ने उच्च शिक्षा प्राप्त करने के जो इच्छुक छात्र हैं, यानी कि जब 12 की पढ़ाई उन्होंने कर लिया तो बहुत सारे छात्र जो है इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, मेडिकल में जाना चाहते हैं, मैनेजमेंट की पढ़ाई करना चाहते हैं, लॉ की पढ़ाई करना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है राज्य और देश के या दुनिया भर के विभिन्न यूनिवर्सिटी में वो जाएंगे, उनका नामांकन होगा, तो खर्चा भी तो बढ़ेगा। अब गार्जियन के पास उतना पैसा नहीं है, लेकिन बच्चे में टैलेंट है, तो जाहिर सी बात है कुछ इस तरह की बात तो की जाए ना, व्यवस्था निकाली जाए सरकार के द्वारा कि टैलेंट खत्म ना हो, पैसा ना हो, इसके बावजूद भी वो बच्चा अपने सपनों को पूरा कर सके। इन सब चीजों को लेकर के यह कदम उठाया गया था। राज्य के जो 7 निश्चय योजना है उसके अंतर्गत ही, जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा, बिहार क्रेडिट कार्ड योजना भी शामिल किया गया था और इसे और ज्यादा अब समय के साथ आकर्षक बनाया जा रहा है। 2 अक्टूबर 2016 से बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड यह योजना लागू है। इस योजना के तहत अब 12वीं कक्षा उत्तीर्ण छात्र जो उस शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें अधिकतम 4 लाख रुपये जो है शिक्षा ऋण सामान्य आवेदक को 4% ब्याज दर पर तथा महिला, दिव्यांग और ट्रांसजेंडर आवेदक को मात्र 1% ब्याज दर पर दिया जाता रहा है। यह अभी की कंडीशन रहे हैं। यह घोषणा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की है, जिसका उद्देश्य राज्य के अधिक से अधिक छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा के अवसर प्राप्त हो पाएंगे। योजना के मुख्य प्रावधान क्या क्या है, इस बात को समझिए। ब्याज मुक्त ऋण की बात की गई है। अब सभी पात्र आवेदकों को जो 4 लाख रुपए तक का शिक्षा ऋण बिना किसी ब्याज का दिया जाएगा। जो पहले दिया जाता था, पहले सामान्य आवेदक को, जैसा मैंने कहा कि 4% ऋण देना पड़ता था, और जो महिला है, दिव्यांग है, ट्रांसजेंडर आवेदक है, उनको 1% ब्याज जो है वह ऋण पर मिलता था, वो लौटाना पड़ता था। वैसे अब नहीं दिया जाएगा, यानी कि ऋण बिना किसी ब्याज के मिलेगा आपको। और किस्त की अवधि क्या रहेगा, इस पर ध्यान देते हैं। देखिए, किस्त की अवधि में भी विस्तार किया गया है। ऋण चुकाने की अवधि बढ़ाई गई है। 2 लाख रुपए तक का अगर ऋण लेते हैं तो अब अधिकतम 84 मासिक किस्तों, यानी कि 7 वर्ष में चुकाया जा सकता है। 2 लाख लेते हैं तो पहले ये 60 किस्तों में था, यानी कि 5 वर्ष में ही चुकाया जाना था, तो 2 वर्ष यहां पर जो है बिहार सरकार ने एक्सटेंड कर दिया है। तो बहुत बढ़िया यहां पर काम सरकार के द्वारा किया गया है। 2 लाख रुपए से अधिक का ऋण लेते हैं, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, ऐसे जितना भी 4 लाख दिया है तो 4 ही लाख तक ले सकते हैं। अब अधिकतम 120 मासिक किस्तों, यानी कि 10 वर्ष में आप चुका सकते हैं। बच्चा पढ़े
और उसके बाद 4 साल बाद या 5 साल बाद जब भी उसकी पढ़ाई खत्म हो जाए तो 10 साल में वो चुका सकता है। देखिए कितना आसान हो गया है ये। पहले ये 84 किस्तों यानी कि 7 वर्ष में चुकाया जाता था, तो जो 7 वर्ष में पहले चुकाया जाता था उसे 10 वर्ष कर दिया गया है, और जो 5 वर्ष में चुकाया जाता था उसे बढ़ा करके 7 वर्ष किया गया, यानी कि 2 लाख के आंकड़ों तक का। लक्ष्य और उद्देश्य क्या रखा गया है? बिहार सरकार ये चाहती है, उसका उद्देश्य है कि अधिक से अधिक छात्र उच्च शिक्षा में जाए, उसे प्राप्त कर सके, भविष्य अपना बेहतर करें, राज्य और देश के विकास में भी और अधिक योगदान दे पाए। योजना का महत्व देखेंगे, निश्चित तौर पर छात्रों के लिए बहुत बड़ी राहत के तौर पर इसे देखा जा रहा है। ब्याज मुक्त ऋण और आसान किस्तों में लौटाना निश्चित तौर पर छात्रों पर और उनके परिवारों पर आर्थिक बोझ कम करेगा। उच्च शिक्षा में बढ़ावा देने की बात की जा रही है। बिहार सरकार पहले से भी ये चाहती रही है। 7 निश्चय के दौरान भी ये बात कहा गया कि कोशिश ये है कि बिहार के अधिक से अधिक छात्र और छात्राएं उच्च शिक्षा में जाएं, तकनीकी शिक्षा हासिल कर सके। निश्चित तौर पर यह कदम जो बिहार सरकार के द्वारा उठाया गया है, यह उच्च शिक्षा के तहत प्रोत्साहित करने के लिए किया गया है। सामाजिक और आर्थिक प्रभाव अगर देखेंगे तो शिक्षा के अवसर यहां से बढ़ेंगे और सामाजिक आर्थिक विकास को गति मिलेगा। समावेशी विकास की बात करेंगे तो समावेशी विकास कहने का तात्पर्य होता है समाज के हर तबके को मुख्य धारा में शामिल करना, वहां से आगे बढ़ाना, चाहे वो महिला हो, दिव्यांग हो, ट्रांसजेंडर छात्र हो, इन सबको इसका लाभ मिलेगा और फिर राज्य का समावेशी विकास हो सकता है। आवेदन और प्रक्रिया जो है, पात्रता 12वीं कक्षा उत्तीर्ण छात्र जो उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए रखा गया है। और आवेदन की क्रिया क्या होगी? बिहार सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन किया जा सकता है। दस्तावेज, आवश्यक दस्तावेजों में शैक्षणिक प्रमाण पत्र होना चाहिए और पहचान पत्र आदि जो चीजें इस योजना के अंतर्गत है वो सारी चीजें शामिल की जानी चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बात को लेकर के, उद्देश्य को लेकर के कहा कि राज्य के जो छात्र हैं उच्च शिक्षा में बेहतर अवसर प्राप्त करना चाहते हैं, यह योजना उन छात्रों के मनोबल को बढ़ाएगा और अधिक उत्साह और लगन के साथ वे उच्च शिक्षा को प्राप्त कर सकेंगे। देखिए, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना यह अपने आप में एक क्रांतिकारी योजना बिहार सरकार के द्वारा 7 निश्चय योजना के अंतर्गत 2016 ईस्वी में ही लाया गया था, और तब से न जाने लाखों छात्र उस शिक्षा के क्षेत्र में जो बिहार से संबंधित है इसका लाभ ले चुके हैं। यह छात्रों के लिए वरदान हुआ है, बल्कि राज्य के शैक्षणिक और आर्थिक परिदृश्य को भी सकारात्मक रूप से इस योजना ने प्रभावित किया है। और यह पहल बिहार के युवाओं के उज्जवल भविष्य के नेतृत्व में या निर्माण में कह सकते हैं एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अब इस विषय पर आप लोग क्या सोचते हैं और आप में से कितने सारे लोग हैं जो पहले बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ उठा चुके हैं या आने वाले निकट भविष्य में लाभ उठाना चाहते हैं? कमेंट करके अपनी बात बताइए। और आपको क्या लगता है कि जो अब ऋण आपसे नहीं लिया जाएगा तो निश्चित तौर पर यह आपके लिए बेहतर है, किस्त का समय बढ़ा दिया गया है लौटाने का, उसको किस नजरिए से आप देखते हैं? निश्चित तौर पर यह बात कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। और एक काम महत्वपूर्ण क्या कीजिए, इस लेक्चर को अधिकांशतः बिहार के स्टूडेंट तक शेयर कीजिए, ताकि सभी बच्चे, चूंकि नया सेशन अब शुरू हुआ है अभी से ही, तो सभी स्टूडेंट तक ये पहुंच पाए कि उनको नए आवेदन कैसे करने हैं, क्या क्या उनको अब सुविधाएं किस्त में मिलने वाली है, ऋण नहीं चुकाना है, तो ये सारी जानकारी उनको मिल जाए ताकि बैंक जाकर के किसी भी तरह से वह जो है गलतफहमी का शिकार ना हो जाए। तो इतना तो कर ही सकते हैं कि जागरूकता फैला सकते हैं हम सब आप, ठीक है? तो इस लेक्चर को आप अधिकांशतः बिहार के स्टूडेंट के साथ और उनके अभिभावकों के साथ भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि पेरेंट्स को भी ये जानना आवश्यक है, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।